समाजवादी पार्टी के कौन से नेता ने नाम बताइएगा, नोटिस दिया। आप बाहर कुछ और, संसद के अंदर कुछ और, जनता का पैसा बर्बाद होता है संसद में। मैंने बीजेपी से भी बोला आपका विकास का मुद्दा कहां है, वो काउंटर कर सकते हैं, लेकिन आपसे भी है, आप कहां पूछते हैं वो मुद्दे जो आप बात करते हैं। अभी आप पेट्रोल, महंगाई, वो सब संसद में कहां है, कौन से नेता ने उठाया? बताइए मेरे को अखिलेश यादव जी की आखिरी स्पीच जिसमें उन्होंने महंगाई की बात की हो, बताइए अखिलेश यादव का वो आखिरी नोटिस, बताइए डिंपल यादव का वो आखिरी नोटिस, बताइए धर्मेंद्र यादव का वो आखिरी नोटिस जो उन्होंने दिया वो महंगाई पे। ये वो मुद्दे हैं जो जनता पे फर्क पड़ता है। अनुराग जी, आप भी नेता हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, आप सुन लीजिए। बताइए, सुन रहा हूं। अरे सुन तो लो, ये देखिए आपने सही कहा, पूछता है भारत। सतीश जी भी। अरे श्री अखिलेश यादव जी ने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला कि भारतीय जनता पार्टी असली मुद्दों से सिर्फ ध्यान भटकाने का काम कर रही है, महंगाई बेरोजगारी पे बात ना हो जाए इसलिए ध्यान भटका रही है, बोला तो हमने। लेकिन कमाल की बात देखिए ऐश्वर्या जी, आजकल कैसा नया भारत देखने को मिल रहा है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग रही है, कह रही है महंगाई बेरोजगारी पे विपक्ष नहीं बोल रहा है। अरे विपक्ष तो बोल रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो भाई? आप महंगाई बेरोजगारी पे चर्चा क्यों नहीं करते भाई? आपकी क्या जिम्मेदारी नहीं है? क्या किसान यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहा है, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? या महिलाओं पे या कानून व्यवस्था फैल होगी, चाहे दिल्ली में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, ये इसको बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, क्या उसके ऊपर कार्रवाई करने की या उसके ऊपर बात करने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? या देश के अंदर में देश को आगे ले जाने की, विकास की बात करने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं? माने कोई जिम्मेदारी नहीं, हर काम विपक्ष करेगा। माने विपक्ष पार्लियामेंट के अंदर में महंगाई का मुद्दा भी उठाए, बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाए, अच्छा नहीं उठाना चाहते बोले शहजाद, प्लीज बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो उसका मुद्दा भी उठाए, यहाँ कनाडा पे हिंदुओं पे अत्याचार हो उसका मुद्दा भी उठाए। सब काम जब विपक्ष को जो विपक्ष कर भी रहा है, लेकिन फिर सरकार किस लिए है मुझे नहीं समझ में आया। हर चीज में विपक्ष जिम्मेदार, सरकार किसी चीज में जिम्मेदारी नहीं। अरे उत्तर प्रदेश की बात कर दूं तो आपने देखा होगा लखनऊ के अंदर में एक दरोगा जी का सर कटा हुआ है। शहजाद जी बताइए आप, ये कानून व्यवस्था है। और अगर गोरखपुर की बात करें, गोरखपुर में एक निषाद जी को गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई, ये कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर में। संभल आपने देख ही लिया किस तरह से कानून व्यवस्था संभल में दंगा हुआ, आप देख ही रहे। बहराइच आपने देख ही लिया। सर मैंने पूरा देश देख लिया, अंदर में दंगे भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है देश में सर। इसी तरह दिल्ली में भी फ्री पानी बोल के फ्री दारू भी दी जा रही है, बहराइच भी हो रहा है, मौलाना साहब फतवा भी निकाल दे रहे हैं कि एक पार्टी को वोट देना है, और संभल भी हो रहा है। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, रोहित जी आ रहा हूं, सतीश जी एक मैंने बहुत ही एस्टोनिशिंग चीज देखी। सतीश जी प्लीज इसको थोड़ा सा आपका मतलब एनालिसिस चाहिए कि ना इधर ना उधर, बीच वाला सर, कि सतीश सर विपक्ष कह रहा है और समाजवादी पार्टी जैसा सशक्त विपक्षी पार्टी जिनके नंबर्स 24 में बड़े। अनुराग जी प्लीज अच्छी जैकेट पहनी है दादा, तो ऐसा थोड़ी किसी को बोलने नहीं दोगे, हमारी भी बंडी अच्छी है, प्लीज रिलैक्स। अरे मैं आपसे ये कह रहा हूं, सतीश जी ये कह रहे हैं विपक्ष का ये काम नहीं है, ये कह रहे हैं विपक्ष का क्या यही काम रह गया है कि बेरोजगारी का सवाल उठाओ, सुरक्षा का सवाल उठाओ? तो विपक्ष का क्या काम रह गया है कि चार्टर फ्लाइट लेके विदेश चले जाओ? नहीं आपने कहा, नहीं आपने कहा अनुराग जी, अब आप अपने शब्द पे वापस नहीं जा सकते, रिकॉर्ड करके दोबारा चला दूंगा। मैंने बोला सतीश जी की कोई जिम्मेदारी लास्ट टाइम मैं चेक उठा ही रहा है, विपक्ष का यही काम है कि सत्ता को काबू में रखे। अनुराग भदौरिया डाउन, सतीश कैसे? देखिए ये बात सच है रीना जी आ रहा हूं कि खंड खंड विपक्ष है। INDIA में समस्याएं अंदरूनी है, और आपने ठीक, वो शहजाद ने ठीक बोला, एम्बिशन और पोजीशन की लड़ाई। तो किसी के लिए संबल है, किसी के लिए अडानी है, कोई कहता है अब इंडिया का कमान उनको दे दीजिए ममता जी, तो ये तो दिक्कत है। लेकिन अभी आपने एक बात कही कि पैसा विपक्ष बर्बाद कर रहा है। पैसा विपक्ष नहीं बर्बाद कर रहा है, इतना है तो सरकार अडानी के ऊपर कुछ घोषणा कर दे, पैसा जनता का जो है उसका काम आ जाएगा। देश की में जो स्थितियां हैं, मुझे डर है, मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट आदमी हूं, लेकिन पेसिमिस्ट होते जा रहा हूं। विभीषिका की तरफ बढ़ती जा रही है। आपके लिए संभल इंपॉर्टेंट है, भले ऑपोजिशन वाले नकारा हो, बेकार हो, लेकिन अब तो कंपटीशन ऐश्वर्या इस चीज की होगी कि अभी 140 करोड़ आप बता रहे थे देश का पॉपुलेशन। मोहन भागवत ने तो जो कहा है,
और उसके बाद जो घटोगे तो कटोगे का मुसलमानों के बीच से एक नारा निकला है, तो उसके बाद तो अब देश का पॉपुलेशन देखते देखते 170 करोड़ हो जाएगा। तो ये स्थितियां बन रही हैं, और उसमें जो बेरोजगारी का जो मुद्दा है, खास तौर से मैं गांव से आ रहा हूं, आप लोग गांव कम ही जाते होंगे, मैं देख के आ रहा हूं वहां की हालत। वो विभीषिका को निश्चित रूप से आमंत्रण है। तो ये मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मैं विपक्ष के पक्ष में बोलूं या बीजेपी के पक्ष में बोलूं, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं उस पे सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। बटोगे कटोगे, घटोगे तो पटोगे, इनसे कुछ नहीं है। बहुत जल्द जो है देश में बहुत हालत खराब हो सकती है। रोहित एंड देन सबके पास आ रहा हूं वापस। रोहित बोलेंगे। रोहित, विपक्ष के सम्मानित राजनेता इस देश में गृहयुद्ध कराना चाहते हैं। अभी आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ राजनेता हम लोगों की बहन जिस प्रकार से विवेचना अपराध के संदर्भ में राष्ट्रीय राजधानी के दृष्टि में कर रही थी, देश इनसे पूछना चाहता है। पंजाब के भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री, शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता सुखबीर बादल जी के ऊपर धार्मिक स्थान पर जिस प्रकार से गोली चलाई गई, उसके ऊपर आम आदमी पार्टी का क्या पक्ष है? पंजाब में नशा उन्मूलन के संदर्भ में बड़ी बड़ी बात करके सत्ता में आने वाले केजरीवाल साहब की पार्टी का स्टैंड क्या है? और रही बात संभल के संदर्भ में, तो हम पूछना चाहते हैं, हमारे देश में कसाब के लिए रात में 2 बजे देश के सर्वोच्च न्यायालय को खुलवाया गया था। आज एक हिंदू सन्यासी बांग्लादेश में वकील के लिए मुंह ताक रहा है, उसे वकील नहीं मिल रहा है। और धर्मनिरपेक्षता का चादर ओढ़ने वाले विपक्ष में बैठे राजनेता मौन धारण कर लिए हैं वोट के तुष्टीकरण के लिए। क्या शर्म नहीं आ रही है विपक्ष में बैठे राजनेता?